दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम आ गए हैं फरीदाबाद के नरक में और फरीदाबाद विधानसभा नरक में वजीरपुर रोड पर यह नरक है, बदबू है, गंदगी है, गंदा सीवरेज का बदबूदार पानी जमा हुआ है। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासन से, सरकार से ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। देखिए नरक ही नरक है चारों तरफ और बहुत गंदा बदबूदार पानी जमा है, बहुत बदबू आती है। बदबू आती है तो यहाँ बहुत बदबू आती है भाई, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। नरक है कि नहीं है? लेटरिन का पानी यही नरक है, मतलब नरक है, नरक में रह रहे हैं। नरक है, नरक है। आइए 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 नरक दिखाते हैं आपको। लखन सिंगला हैं, तमाम नेता यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे प्रशासन से, सरकार से, इन सब की आगे खबर दी गई है क्या मांगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल पहले आप हमारे यहाँ पे आए थे, आपको हमने ये स्थिति दिखाई थी, लेकिन नेता लोग ऐसे चुन रहे हो आप लोग कि काम ही नहीं। लोग तो उसके बाद में नंबर ही नहीं आया ना बदलने का। अब बदलने का बारी आ रही है तो इस बार बदल के उखाड़ के फेंक देंगे। चलो ठीक है, गलत नेता चुनते हैं, काम इसीलिए गलत नेता चुन लिया। इसमें एक बार गलती होगी, उस गलती को सुधारने के लिए अब इस बार हमें मौका मिलेगा, हम जरूर बदलेंगे उसको। हाँ आइए बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। लखन सिंगला भी यहाँ पर हैं और हटना भैया थोड़ा सा जाने दो। देखिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। अभी बातचीत करते हैं लखन कुमार सिंगला से। पवन दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आइए बातचीत करते हैं। देखिए कितना गंदा पानी है, इतना बदबूदार पानी जमा है। देखिए बाइक वाला किस तरह से निकल रहा है। देखिए अगर बाइक गिर जाएगी तो समझ सकते हैं, इसका कपड़ा भीग जाएगा, इसकी बाइक भीग जाएगी, ये भी भीग जाएगा। तो बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। आइए कैमरामैन हमारे साथ में हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमको मूलभूत सुविधाएं हैं जो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पंचाल है जी। सुभाष पांचाल जी, यहाँ तो नरक है, पब्लिक बहुत परेशान है, क्या वजह है इसकी? वजह ये है जी, यहाँ तो पानी की कोई निकासी नहीं है। 2 साल से ये हाल है। एमपी साहब के पास हुआ है, एमएलए के साहब है, एमएलए साहब सारे प्रशासन को यहाँ पर ले आए, जब भी कोई काम नहीं हो रहा। अब तो जो महेंद्र जैया हो गया, हमारे हाथ से बाहर काम। महेंद्र और सुरेश ठेकेदार ये कहता है कि हमारे हाथ से काम निकल गया, हमारे हाथ में कोई काम नहीं है। अब हम पे कोई प्रशासन, हम पे कोई सामान नहीं दे रहा। हम कहाँ ले जाए पानी को? अपने घर में ले जाए पानी को। अब तो आप सर ये बोलने लगे हमसे, लोगों के घरों में घुस रहा है। तो अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट ये है जी, हमारे समाधान हो शासन से और सरकार से। हाँ जी, पब्लिक सारी परेशान है। जो विधायक वगैरह हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और पीछे अभी आप भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, क्या यही वजह है? आप ये बताएं, आपके माध्यम से मैं विधायक जी को ये बताना चाहता हूँ, जब ये बताओ एक बीजेपी के कार्यकर्ता के घर के आगे, मेरा घर ये सामने यहाँ पर, मेरे घर के आगे 2 साल पानी भरा हो गया है, आज से पानी खत्म नहीं हुआ, तो इस सरकार में रहने क्या फायदा? वैसे कहते हैं कार्यकर्ता मान सम्मान देते हैं, ये मान सम्मान है सरकार का? अपना काम सरकार का ये मान सम्मान होता है क्या? 2 साल हो गए, एमपी साहब को पता, सीएम साहब को पता है। पिछली बार जो जनता दरबार लगा था मैं उसमें था, सीएम साहब को मैं खुद नंबर दे गया था अपना, और उन्होंने 15 दिन के अंदर तुम्हारा समाधान हो जाएगा, और 15 दिन बाद 3 महीने हो गए। हम पहले क्या अगर पब्लिक बहुत परेशान हो गई है, फिर इस सरकार में बीजेपी छोड़ दी है। उधर बात करते हैं, भैया को डिस्टरबेंस हो रही है, आगे चलिए, हम प्यार से बातचीत करेंगे आपसे, क्योंकि आप काफी नाराज हैं मुझे पता है, और इसी वजह से आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए। आइए इधर से बातचीत करेंगे, वहाँ उनको डिस्टरबेंस हो रही थी। आप बताइए सर, तो अभी जो आप भाजपा से कांग्रेस में आए, क्या यही वजह है कि आपका भी काम नहीं हो रहा? हाँ जी, यही वजह है जी, कि एक कार्यकर्ता के काम नहीं हो रहा। सब यहाँ की सारी जनता मेरे से कहने, जब तेरे कोई काम नहीं हो रहा, कहने से कोई काम 2 साल हो गए चक्कर काटते काटते, एमपी साहब के हम चले गए, सारे अफसरों के पास चले गए, एमएलए साहब के तो कोई चक्कर कोई गिनती ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। फिर भाई छोड़ इसको, फिर मैंने लखन कुमार सिंगला जी की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन करी है, चौधरी उदयवान जी की अगुवाई में। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा? मुझे लगता है एक बार रोड बनी थी लेकिन घटिया काम हो रहा था, इस वजह से पानी की निकासी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं। रोड तो करीबन 6-7 साल पहले बना था वो रोड, तो वो नाली की वजह से दिक्कत आई है। समझिए नाली खराब, सफाई नहीं हो रही, सीवरेज बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल सफाई, किस चीज की सफाई नहीं है। अब तो पुलिस लाइन का पानी लौटा, पुलिस लाइन का पानी डाल दिया इसी के अंदर, नाली में सब मट्टी भरी पड़ी है इसके अंदर। यहाँ पर काम नहीं हो रहा, बिल्कुल सीवर बिल्कुल जाम है। देखिए नेताजी आए हैं लखन कुमार सिंगला, इनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। सुभाष जी आइए। नेताजी बड़ी बुरी हालत है यहाँ तो। आप देख रहे हो करीब 1 किलोमीटर का एरिया है, 10 से 15 हजार मकान हैं और बड़ी बड़ी दुकानें और शोरूम बने हुए हैं, और 1 किलोमीटर तक यहाँ 3-3, 4-4 फुट सीवर का पानी भरा हुआ है। करीब 2014 में यहाँ भाजपा की सरकार हरियाणा में आई है,
और 2014 से इस रोड का यही बुरा हाल है और यहाँ पर लोग बिल्कुल इतने दुखी और परेशान हैं। लोग कहने कि नरेंद्र गुप्ता आ गया, प्रशासन आ गया, नगर निगम के अफसर आ गए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब 1 साल बाद यहाँ चुनाव होने और 4 साल तो इस योजना के निकल गए इसमें। और आपने देखा कांग्रेस सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के सीएम थे तो आपने देखा फरीदाबाद को ऐसे ऐसे नायब तोहफे दिए गए जो आज मिसाल बन के आए हैं। जैसे फरीदाबाद के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मेट्रो में सफ़र करेंगे। आज मेट्रो जो दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी है फरीदाबाद के अंदर। आज बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, या गुड़गांव सोना बाईपास हो, कैली बाईपास हो, या सेक्टरों के अंदर बनने वाली RMC रोड हो, या पानी के ट्यूबवेल हो, या रेन्यूएबल योजना हो, या पार्कों के अंदर लगने वाली कैनोपी हो, झूले हो, बेंचेस हो, बाउंड्री वाल हो, फुटपाथ हो, ये सब देन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस सरकार की है। और आप देख रहे हो कि लोग कितना दुखी हैं। 8 साल से ये लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं और बहुत दुखी होकर जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के MLA की कोई सुनवाई नहीं है। MLA निष्क्रिय है बिल्कुल, और MLA जो है कि बिल्कुल अपने घर पे बैठा रहता है, वो जनता की बिल्कुल नहीं सुनता। उसके दिमाग में एक ही बात है कि BJP की हवा होगी, मैं फिर दोबारा MLA बन जाऊंगा, ये लोगों को वो कहता है। लेकिन फरीदाबाद की जनता आपके इसको समझ। उद्योगपति हैं सर, उद्योग चलाते हैं, जीत हो हार हो काम ना हो, उनको क्या फर्क पड़ता है। आप पिछली बार कुछ वोटों से रह गए सर, अगर आप जीते होते तो इसका क्या समाधान निकालते ये बताइए। यदि मैं यहाँ से जीतता और MLA बनता और कांग्रेस की सरकार होती और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के CM होते, मैं दावा करता हूँ यहाँ पे चांदी जैसी RMC रोड होती, सीवर की और पानी की व्यवस्था होती, लोगों को किसी चीज की कोई शिकायत नहीं होती, और पूरे इस रोड के ऊपर सोडियम लाइटों की व्यवस्था होती। इतने काम होते। आप आबादी वाला एरिया ऐसा है, जब से सरकार बनी है 8 साल के अंदर यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी, कोई विकास कार्य नहीं हुए। ये लोग विकास कार्य भी नहीं कह रहे कि विकास कार्य करो, एक तो कह रहे हमें इससे छुटकारा दिला दो जो सीवर का पानी भरा पड़ा है। और सर पुलिस का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, क्वार्टर्स हैं, मतलब क्वार्टर्स बने हैं, पुलिस लाइन यहाँ पर है, और वो भी आते होंगे जाते होंगे बदबू में से, और वो किस तरह से ड्यूटी करते होंगे, जाके बदबू से निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान है। उनका मेन गेट है, उन्होंने इस मेन गेट को बंद कर दिया। दुर्भाग्य है फरीदाबाद की जनता की ऐसा विधायक चुनकर आया जिसने फरीदाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज देख रहे हैं यदि 1-2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद हम नगर निगम कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो हम कल मंडे को ही मिलेंगे। हम चीफ इंजीनियर हैं, उनसे मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी टाइम लेंगे, जितेंद्र दैया हैं कमिश्नर यहाँ, और यहाँ एक्शन से भी मिलेंगे, ठकरान साहब हैं, तो सबसे मिलेंगे, मिलके अपनी बातें एक दफ़ा हम जरूर रखेंगे। हम इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे पहले, क्योंकि अब आए हैं लोगों के बीच में, तो पहले हम अधिकारियों को मौका देंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, चीफ इंजीनियर से मिलेंगे, एक्शन से मिलेंगे, कल अपनी कमेटी बना के मिलेंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनको मौका देंगे 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का कि आप हमें क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हो। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो नगर निगम कमिश्नर साहब के दफ्तर पे हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और बैठेंगे। अभी आप लोग विधायक नरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो आप नारे लगाओगे और टिकट बदल देंगे, अगली बार किसी और को टिकट दे दी जाएगी, वैसे चर्चा है कि टिकट बदली जाए। देखो धर्मेंद्र जी, मैं नारे नहीं लगा रहा, जनता नारे लगा रही है। पहली बात तो ये, मैं तो उसको इस लायक ही नहीं समझता कि उसका नाम जवान से लिया जाए, जिसके लिए जनता इतनी दुखी और परेशान हो। हमारी बहन बेटियां, आप ये देखिए कि हमारी बहन, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यदि एक घर में 2 आदमी रह रहे तो 2 औरतें भी रह रही होंगी, हमारी बहन बेटी भी रह रही होंगी, वो कैसे निकलती होंगी इस पानी में से, ये बताइए आप खुद देखो कि आदमी तो निकल जाएगा, लेकिन औरतें कैसे, हमारी बहन बेटी कैसे इस पानी में से निकलेंगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और टिकट बदलें ना बदलें, ये टिकट बदल दें, संगठन बदल दें, कुछ भी बदल दें, कांग्रेस आनी है, CM हुड्डा बनेंगे, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आएगी। डिप्टी CM आए थे कल, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला आए थे, उनका कहना है कि पानी की बर्बादी हो रही है, रिचार्ज नहीं हो पाता, ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? देखो आके लीपा पोती करने वाले, इनको ना तो पानी के रिचार्ज से मतलब है जनता को, ना पानी की बर्बादी या खपत से मतलब है। ये तो ये कह रहे हैं कि सीवर का पानी भर रहा है, इसे हटाओ, यहाँ सड़क बनाओ, रेन वाटर की लाइनें घेरो, यहाँ पे नालियाँ बनाओ, सीवर का पानी उनमें जाए।
और यहाँ की जो सीवर लाइन है जो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से ये बुरा हाल हो रहा है, उस सीवर लाइन को चालू किया जाए या नहीं डाली जाए। इनकी समस्या है पानी की, इनकी समस्या है सीवर की, इनकी समस्या है लाइट की, इनकी समस्या है सड़क की, और कोई समस्या नहीं। रात को इतना मच्छर पार्टी से एक मिनट, पार्टी से बाहर निकलते हैं। चलो आप कांग्रेस नेता हैं, अभी भाजपा का यहाँ पे विधायक है, मान लो अभी चुनाव हो जाए, वैसे तो चुनाव नज़दीक है एमसीएफ के और टाले जा रहे हैं, चुनाव हो जाए तो वोट देंगे भैया? किसको वोट देंगे? जो अभी जिसकी सरकार है नहीं, उसको क्यों वोट देंगे? उसे नहीं देंगे, उसे नहीं क्या इसी वजह से चुनाव टाले जा रहे हैं? ये जो इसी वजह से चुनाव टालने का रीजन ही जो मुद्दे हैं उनका सॉल्यूशन उनके पास में नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो कर रहे हैं कि अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इलेक्शन को पीछे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसका कुछ करें, लेकिन अभी तक उनके बस की कुछ नहीं हो पा रहा है। उनको पता है जनता वोट नहीं देगी, उनको पता है, वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं जनता उनको वोट नहीं देगी, उनको निकाल चुकी है। ठीक है, आने वाली जो सरकार है, जो पिछले हम इसमें 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने 20 साल से कभी इतनी दुर्दशा नहीं देखी, इसलिए 2-3 साल में हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जब से जो नरेंद्र गुप्ता यहाँ पे एमएलए बनाया, उसने तो इस नहर पार एरिया को बिल्कुल नरक बना दिया है, नरक की जिंदगी जीने के लिए लाचार कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो समझ रहे हैं, इसी वजह से चुनाव टाले जा रहे हैं। इसी वजह से असली जो मेन मुद्दा है चुनाव का जो डिले होने का, कोई कोविड नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेन चीज है वो यही है कि हमने कुछ काम तो क्या नहीं, पब्लिक के बीच में किस मुंह से हम जाएं वोट मांगने के लिए। तो अब कोई ना कोई ऐसा मुद्दा खोज रहे हैं जिससे पब्लिक का ध्यान भटका सके, और वो मुद्दा उनको मिल रहा नहीं है। पब्लिक तो जो ना काम चाहती है, अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो पब्लिक उनसे काम चाहती है, जो पब्लिक का काम करेगा, ठीक है, पब्लिक उसका साथ देगी। चलो ठीक है सर, आप लोग कांग्रेसी तो नहीं है? हाँ जी, कांग्रेसी तो नहीं है? कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस ही हैं। कोई है यहाँ पे? कांग्रेस नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए, मैं आम पब्लिक काम चाहता है, आम आदमी काम चाहता है। तो आप बताइए, यहाँ पे आप लोग सच में दुखी हैं? सारे परेशान है, पूरे फरीदाबाद में रोड से परेशान है। दुकान वाले तो इतने परेशान हैं कि यहाँ से वहाँ तक तो निकलने की जगह भी नहीं है। कई बच्चे, मतलब ये है, जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कांग्रेसी हैं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ आम लोग भी हैं। नहीं, काम चाहिए हमें, काम बहुत बुरा हाल है, काम चाहिए हमें, काम चाहिए हमें। फिलहाल काम नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। पार्टी के नहीं है। हमने पिछले इलेक्शन में नरेंद्र गुप्ता जी को एज ए एमएलए वोट दिया है, किशनपाल गुर्जर को एज ए एमपी वोट दिया है, नरेश नंबरदार को एज ए पार्षद वोट दिया है। अब हमने सब हमारे बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन इस दुर्दशा को देखते हुए अब हम लोग अपना विचार बदल रहे हैं। हम उसको लाएंगे जो हमारा काम करेगा, हम किसी पार्टी से नहीं। विचार बदल रहे हैं। देखिए युवक कितना परेशान है, देखिए बाइक फंस गई है, और इसी तरह से लोग यहाँ पर फंसते हैं, बाइकें गिरती हैं, लोग भीगते हैं, कपड़े खराब होते हैं, और पूरा का पूरा नरक बना हुआ है ये एरिया। अब ये काम पता नहीं क्यों हो रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नरेश नंबरदार क्यों फेल हो गए, नरेंद्र गुप्ता क्यों फेल हो गए, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्यों फेल हो गए, ये लोग क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव टालते जा रहे हैं, एमसीएफ चुनाव नहीं हो रहा है। अगर चुनाव हो जाता तो जनता वोट मेरे को नहीं दी है, नरेंद्र मोदी को वोट दी है, मैं काम नहीं करूँगा फरीदाबाद के मोदी अंदर। से वोट ले लो है। हाँ जी, मोदी से काम करा लो। चलो जी ठीक है, देखते हैं मोदी जी आगे क्या करते हैं। वैसे वोट तो मोदी जी के नाम पे ही। अफसरों ने अफसर तो करके दिखाए, जो अपने अंदर एसी में बैठे हुए हैं, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? नेता काम नहीं करता, कर्मचारी काम करते हैं। सर 7-7 लाख वोट देते हो, जिताते हो। एक मिनट, मेरी बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। मंत्री अपनी जगह, जो जिसको ये कार्यभार दे रखा उसका काम क्या है? एसी में बैठना है या इसका समाधान करना है, या ऊपर रिपोर्ट देनी है बना के? नहीं देनी। सही बात भाई, जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा, वो हमारी जेब से जाती है। वो कमा के नहीं देते। कहाँ से कमाते हैं? यहाँ से कमाते हैं। सही बात। यहाँ से ये लोग कमाते, तो कोई ग्राहक देखा आपने? शटर लगे पड़े, क्यों लगे? बंद है, शटर बंद है, बंद पड़े। यहाँ से लोगों ने अपना रास्ता ही बदल दिया। सही बात है। और मेरी ख्याल है साल भर होने को जा रही है, खेड़ी रोड नहीं बना है, लोग उधर भी चले गए हैं। क्या करेंगे यहाँ रह करके? क्या ये इंडिया से बाहर है? ये भारत कॉलोनी इंडिया से बाहर है क्या? अगर इंडिया के अंदर है तो वोट मांगने आ जाते हैं, फिर टैक्स लगाने के लिए आ जाते हैं, और जब काम का नंबर आता है तो इंडिया से बाहर है ये तो।
सीधी सीधी बात है। ठीक है, देखिए काम हमने क्यों नहीं करते? पब्लिक की नाराजगी दिखाई है। 2 साल से कितने इनसे ली जाए, इसमें जो खर्चा आता है ना वो कर्मचारियों से लिया जाए, कर्मचारियों से लिया जाए, सही बात है। हमसे ना लिया जाए। देखिए पब्लिक काफी नाराज है, काफी आक्रोशित है, काम नहीं हो रहा है, तो उनका मूड भी बदलता जा रहा है। और आगे देखते हैं क्या सच में यहाँ पर काम नहीं होगा, चुनाव तक अगर काम नहीं होगा तो दिक्कत है। हाँ, ये काम हो सकता है या इसी में सीमित रह जाएगा? हमारा काम है दिखाना नहीं, आपका और काम फल देना दिखाना है। भगवान का काम है, नेताओं का काम है। नेताओं को आप चुनते हैं, हम नहीं चुनते हैं। नेता हमारा नहीं काम है करता आपकी यहाँ पे, परेशानी नेता को का दिखाना काम कुछ और है। और हर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी, मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं वजीरपुर रोड का निवासी हूँ। पिछले 1.5 वर्ष से हम इसी तरह से देख रहे हैं, सीवर सरिता बह रही है रोडों पर, नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर आ रहा है, सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर आ रहा है और आप भी देख रहे हैं पानी किस तरह से भरा हुआ है। हम अपने स्थानीय नेता, पार्षद, विधायक और हमारे सांसद के पास कई बार इसके लिए गुहार लगा चुके हैं और सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। अब हमने सोचा है कि हम एक बार सरकार बदल कर देखते हैं, बीजेपी भगाओ और कांग्रेस लेके आओ, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और ये आप देख रहे हैं। चलो ये कह रहे हैं हम सरकार ही बदल देंगे तभी हमारा हो सकता है काम। अब इनको मंगलवार तक का अल्टीमेटम देते हैं शासन को और प्रशासन को और सरकार को कि अगर मंगलवार तक हमारे पानी से नहीं हुई, पानी नहीं निकाला गया, इसकी बात नहीं हुई करी गई, तो मंगलवार को हम खेड़ी पुल पे जाम करेंगे सभी जनता के साथ। हाँ जाम लगाओगे ना, लगाओगे जी, सब जाम लगाएंगे ना जी। हाँ, जाम लगा देंगे खेड़ी पुल पर, इनका कहना है अगर यहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।